नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लीगल कॉग्निशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग लीगल टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा लीगल टॉपिक है कि पुलिस किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है और यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसको कब तक निरोध में रख सकती है। आज यही हमारा विधिक बिंदु है। इसको मैंने नाम दिया है लॉ ऑफ 24 आवर। लॉ ऑफ 24 आवर इसलिए दिया है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन एनी पर्सन बियॉन्ड 24 आवर्स। विधि का यह प्रावधान है कि पुलिस किसी व्यक्ति को बिना मजिस्ट्रेट के आदेश के 24 घंटे से ज्यादा अपनी निरोध में या विधिक अभिरक्षा में नहीं रख सकती है। इन विधि के प्रावधानों के संबंध में दिए गए विधिक व्यवस्था के लिए आज हम लोग इस विषय पे चर्चा करेंगे। और यदि पुलिस किसी व्यक्ति को इस विधिक प्रावधान के उल्लंघन में 24 घंटे से ज्यादा अभिरक्षा में रखती है तो उस व्यक्ति को क्या उपचार उपलब्ध हैं, ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हमारा मुख्य बिंदु ही यही है कि क्या विधिक प्रावधान है, कहां कहां पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अभिरक्षा में रख सकती है या 24 घंटे तक अभिरक्षा में रखने के प्रावधान क्या है, सीआरपीसी में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इसके संबंध में और उपचार उसके अगर मान लीजिए कर लिया है 24 घंटे से ज्यादा तो आपको क्या उपचार विरुद्ध उपलब्ध है विधि में, इसके संबंध में। तो सबसे पहले आर्टिकल 22 सब क्लास 2 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 22 सब क्लास 2 कहता है पर्सन डिटेन्ड इन द कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर। फंडामेंटल राइट है ये आपका, ये आपका दिया संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को कस्टडी में लेती है, गिरफ्तार करती है, तो उसका यह दायित्व है कि वह 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करे। इस 24 घंटे में हम लोग उस अवधि को एक्सक्लूड कर देते हैं, उस समय अवधि को बाहर निकाल देते हैं जो पुलिस थाने से और मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने में यात्रा के दौरान लगता है, उसको इस 24 घंटे में नहीं, तो वो एक्सक्लूड हो सकता है। अगर 60 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर अगर मजिस्ट्रेट उपलब्ध है, वहां पुलिस को लेके जाना है, उसको जितनी अवधि लगेगी वो 24 घंटे में आप सरप्लस कर सकते हैं। बट दैट इज जनरल लॉ 24 आवर। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट की आज्ञा के बिना गिरफ्तार नहीं रख सकती, निरोध में नहीं कर सकती। ये हमारा मूल अधिकार है, इसीलिए इसको अनुच्छेद 22(2) में इंसिडेंट किया, डाला संविधान बनाने वालों ने। वो जानते थे कि पुलिस व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करती है गिरफ्तार करने के बाद, इसलिए इस व्यवस्था को यहां पे इसको एफर्म्ड करता है। अनुच्छेद 22(2) में दिए गए मूल अधिकार को सीआरपीसी एफर्म्ड करता है। सीआरपीसी की कुछ धाराएं इस 24 घंटे के अधिकार को, लॉ ऑफ 24 आवर जिसको मैं कह रहा हूं, इसको सीआरपीसी बताता है। कहां कहां पे? सबसे पहले सेक्शन 42 का सब क्लॉज 3। सेक्शन 42 क्या है पहले ये जान ले हम लोग। सेक्शन 42 कहता है कि सामान्यतः असंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस को किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है, पर 42(1) में व्यवस्था दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति को असंज्ञेय अपराध के संबंध में पुलिस पकड़ती है तो उसका नाम और पता पूछेगी, और ऐसा व्यक्ति अगर नाम पता बताने से इनकार करता है या उसका नाम और पता तय नहीं किया जा सकता तो पुलिस असंज्ञेय अपराध के मामलों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और जब असंज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस किसी व्यक्ति को 42(1) में गिरफ्तार करती है तो भी ये 24 घंटे लॉ ऑफ 24 आवर अप्लाई होगा। ये 42(3) कहता है। सेक्शन 42(3) कहता है पर्सन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 42 सब क्लास 1 एंड नॉट रिलीज सो ही प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट विद इन 24 आवर्स। अगर किसी व्यक्ति को 42(1) में गिरफ्तार कर लिया असंज्ञेय अपराध के मामले में तो उसको भी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यह पुलिस की ड्यूटी है, 42(3) बताता है। दूसरी धारा 57 सीआरपीसी की कहती है पर्सन अरेस्टेड अंडर सेक्शन 41 नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर। सेक्शन 41 बताता है कि पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के बिना किन परिस्थितियों में गिरफ्तार कर सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि पुलिस
सिर्फ FIR के बाद ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे। सेक्शन 41 कुछ परिस्थितियां बताता है कि उन परिस्थितियों के अधीन पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो अगर कोई संज्ञेय अपराध करने की सूचना प्राप्त हुई तो कर सकती है। 7 साल से ऊपर का अपराध है तो एक सामान्य रीजन राइट करते हुए कर सकती है। 7 साल के अंदर का अपराध है तो जैसा अरनेश कुमार का जजमेंट मेरे पूर्व वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है, वहां बताया है कि 7 साल के अंदर के अपराध के संबंध विशेष परिस्थितियों में ही पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। उसके लिए विशेष कारण लिखना पड़ेगा। ये अगर उसके पास चोरी की कोई संपत्ति इत्यादि हो, किसी के पास होने का संदेह है पुलिस को, तो गिरफ्तार कर सकती है। उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई अध्यपेक्षा किसी पुलिस अधिकारी से प्राप्त हुई है तो गिरफ्तार। तो 41 बताता है उन परिस्थितियों को कि पुलिस किसी को विदाउट वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन अगर पुलिस किसी को विदाउट वारंट गिरफ्तार करती है तो कितनी देर अपनी अभिरक्षा में रह सकती है। फिर वही मेरा लॉ 24 आवर जो यहाँ हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये सेक्शन 57 बताता है। सेक्शन 57 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को धारा 41 में गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अनुच्छेद 22 से जो शक्ति प्रदत्त की गई उसके अधीन रहते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना यह पुलिस का कर्तव्य है। अब सेक्शन 76। सेक्शन 76 क्या है? पुलिस एक तो 41 में बता दिया कि किसी को अगर वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसको 24 घंटे में प्रोड्यूस करेगी। और 76 क्या कहता है? वारंट पे अगर कोर्ट ने वारंट इशू किया किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए और तब उस वारंट के एग्जीक्यूशन में अगर पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है तो उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वो बाध्य है। ये कहां हमारा उपबंध है? ये 76 कहता है पर्सन अरेस्टेड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट शैल प्रोड्यूस विद इन 24 आवर। बाउंड है कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को वारंट के एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार करती है तो 24 घंटे के अंदर वो मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको ले जाकर प्रस्तुत करेगी ही करेगी। ये धारा 76 बताता है। फिर और कहां गिरफ्तार करती है पुलिस? तो सेक्शन 151 ये भी बताता है कि पुलिस बिना वारंट के किसी व्यक्ति को एक विशेष परिस्थिति दी गई। क्या विशेष परिस्थिति है वहां पे? कि जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह कोई संज्ञेय अपराध करने की ओर अग्रसर है और उनको रोका नहीं जा सकता बिना गिरफ्तार किए, तो ऐसी परिस्थितियों में 151 में पुलिस को शक्ति प्राप्त है कि ऐसे संज्ञेय अपराध को करने से रोकने के लिए पुलिस ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर ले। तो 151 में गिरफ्तार कर लिया। अब फिर समस्या आर्टिकल 22 सब क्लास 2 की आएगी कि फिर 24 घंटे का हमारा लॉ ऑफ 24 आवर जो मैं कह रहा हूं जिसके संबंध में आज चर्चा है, तो वहां पे क्या होगा? वहां पे भी कहता है 151 का सब क्लास 2 ये क्या कहता है कि वहां पे भी 24 घंटे से ज्यादा डिटेन नहीं कर सकती, जैसा कि सीआरपीसी में दिए गए प्रावधान है उसके तत्वाधीन रहते हुए। तो फिर लॉ ऑफ 24 आवर ये वहां पे भी लागू होगा 151 के अधीन गिरफ्तारी के मामलों में। इसके अलावा एक 24 घंटे का लॉ जो है डिटेंशन का, वो 167 एक सीआरपीसी भी कहता है इफ इन्वेस्टिगेशन नॉट कंप्लीटेड विद इन 24 आवर, इफ पुलिस अरेस्टेड एनी पर्सन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, और उस अन्वेषण के दौरान गिरफ्तार करने पे 24 घंटे में पुलिस अन्वेषण पूर्ण कर पाने में सक्षम नहीं है, तो उस 24 घंटे के बीतने और यात्रा के जर्नी जैसा बताया 22(2) में उस अवधि को घटाने के बाद उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत कर देना चाहिए। बाउंड है पुलिस। ये फंडामेंटल राइट है गिरफ्तार व्यक्ति का, ये उसका मूल अधिकार है कि वो पुलिस 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले। अब मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देता है, अपने विधिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए एक आदेश देता है कि हाँ ठीक है कुछ परिस्थितियां हैं कि इसको 24 घंटे से ज्यादा भी निरोध में रखना है, ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट देता है पुलिस को तो ही रख सकता है, अन्यथा नहीं। तो अपना लॉ ऑफ 24 आवर जो हम बता रहे हैं उसके संबंध में सबसे मूल विधि 22(2), चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फादर ऑफ लॉज, सभी विधियों की जननी है कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसी स्थिति में 22(2) जो शक्ति देता है उसको सीआरपीसी ने अफर्म्ड किया इन 5 धाराओं में, 42(3) में,
असंज्ञेय अपराध की गिरफ्तारी में, 57 धारा 41 के अधीन गिरफ्तारी में, वारंट एग्जीक्यूशन में गिरफ्तार करता है धारा 76 में, या यदि फॉर द प्रिवेंशन ऑफ हैपनिंग ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, वहां पे तो 151 में और 167 में अगर अन्वेषण 24 घंटे के अंदर पूर्ण नहीं हो पा रहा है, गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के अंदर जैसे ही बीतेगा वो यात्रा की अवधि को घटा के उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना ही होगा। ये तो विधि हो गई। विधि उपचार के बिना अधूरी है, हम सभी जानते हैं। अब यदि मान लीजिए पुलिस ने गिरफ्तार किया इन धाराओं में, ठीक है, 24 घंटे में प्रोड्यूस करने का है उसको आदेश, नहीं प्रोड्यूस कर रही है, नहीं ले जा रही है, तो ऐसे गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार है? बहुत समस्या आती है। सामान्य रूप से देखा है, पुलिस उठा ले गई, 2-2, 3-3 दिन रखे हुए हैं, छोड़ नहीं रही है, घर वाले परेशान है, परिवार भटक रहा है, पुलिस हरेस कर रही है, उनका शोषण कर रही है। तो उसके लिए मैं आज रेमेडी की भी चर्चा करूंगा, उपचार भी बताऊंगा कि अगर पुलिस किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा गिरफ्तार करके रखे हुए है, डिटेंशन में रखे हुए हैं, तो दैट इज फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ये क्या होगा? ये मिथ्या कारावास होगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के अधीन आएगा, सदोष परिरोध के परिभाषा से कवर होगा और डिसओबीडियंस ऑफ द लॉ होगा। तो क्या उपचार हैं उस व्यक्ति के परिवार को? एक तो मैं प्रक्रियात्मक उपचार आपको बता देता हूं कि तुरंत आप जाइए कंसर्न जुडिशनल मजिस्ट्रेट के समक्ष और ऐसा जुडिशनल मजिस्ट्रेट का एक एप्लीकेशन दीजिए कि साहब हमारे फलाने व्यक्ति को फलाने पुलिस के थाने ने गिरफ्तार करके अपने पास अवैध रूप से रखा हुआ है। तो वो तुरंत एक रिपोर्ट कॉल कर लेगा उससे। जैसे ही रिपोर्ट कॉल कर लेगा तो पुलिस एक प्रेशर में आ जाएगी, एक दबाव उसके ऊपर ये हो जाएगा कि अब तो हमारी पोल खुल गई, अब तो सब जान गए कि हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो वो उसको या तो अगर कोई अपराध उसके द्वारा किया गया पाया जाता है तो उसको प्रस्तुत कर देगा मजिस्ट्रेट के समक्ष, अन्यथा उसको छोड़ देगा। इसके अलावा मान लीजिए जब आप चाहते हैं कि नहीं साहब इतने से ही काम नहीं है, अब हमको कुछ और रेमेडी भी चाहिए, तो जैसा हम सभी जानते हैं कि चूंकि अनुच्छेद 22(2) मूल अधिकार है ये, इसलिए 32 और 226 में उसकी रेमेडी भी है। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय को शक्ति है कि वह रिट, हैबियस कॉर्पस की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की एक याचिका उसके समक्ष प्रस्तुत की जाए और उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जैसा भी मामला हो वह हैबियस कॉर्पस की रिट इशू कर सकती है पुलिस को कि उसको प्रोड्यूस करो जिसको अवैध गिरफ्तार कर रखा है तुमने। तो ये संवैधानिक उपचार हो गया। संवैधानिक उपचार के अलावा संविधिक उपचार भी है कुछ। सेक्शन 97 ऑफ द सीआरपीसी, अब पुलिस ऑफिशियल नहीं उसको 24 घंटे में प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद की गिरफ्तारी क्या हो जाएगी? फॉल्स इंप्रिजनमेंट हो जाएगा, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो जाएगा, बियॉन्ड द जुडिक्शन ऑफ लॉ हो जाएगा। तो वहां पे 97 में आप डीएम को, एसडीएम को या मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को एक एप्लीकेशन देंगे, साहब एक व्यक्ति को कुछ लोग ले गए, पता नहीं पुलिस वाले बता रहे थे अपने आप को, हमको तो नहीं लग रहा है, क्योंकि पुलिस होती तो 24 घंटे में बाध्य है प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन वो 24 घंटे में उसका पता नहीं चल रहा है, थाने में भी कोई बता नहीं रहा है, तो वहां आप एक आवेदन दे देंगे डीएम एसडीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को। और ऐसा डीएम एसडीएम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट वो एक सर्च वारंट इशू कर सकता है और किसी भी व्यक्ति को सर्च वारंट दे सकता है कि जाइए तलाश करिए, और जिसको इस प्रकार का सर्च वारंट दिया जाएगा उसको यह अधिकार होगा उस व्यक्ति को सर्च करने का और उसके ऐसे डीएम एसडीएम मजिस्ट्रेट के सामने ले आकर प्रस्तुत करने का। दूसरा क्या है? ठीक है, पता चल गया, छोड़ दिए, पुलिस वालों के ऊपर दबाव पड़ा, आप विधिक रेमेडी आपने अवेल कर लिया 32(226) की, सेक्शन 97 की, छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन आपके मूल अधिकार का ह्रास किया, क्षति किया आपको, तो उसके लिए आप कंपनसेशन का सूट भी फाइल कर सकते हैं फॉर द फॉल्स इंप्रिजनमेंट। इस पे एक लॉ भी मैं बताऊंगा। एबी जानकी अम्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003 में कहा कि अगर फॉल्स इंप्रिजनमेंट, मिथ्या कारावास करती है पुलिस, उस परिस्थिति में राज्य सरकार कंपनसेट करने के लिए बाध्य है ऐसे व्यक्ति को जिसको पुलिस द्वारा मिथ्या कारावास किया गया। क्यों? क्योंकि पुलिस क्या है? राज्य की एजेंसी है, राज्य का उपकरण है, इसलिए राज्य कंपनसेट करने के लिए बाध्य है।
ऐसा बताया एवी जानकी अम्मा में। तो अब आप एक सिविल सूट भी फाइल कर सकते हैं कंपनसेट करने के लिए, साहब हमको लेके मिथ्या कारावास में रखे, इनको हमसे इनसे डैमेज हमको दिलाया जाए। इसके अलावा कुछ क्रिमिनल उपबंध भी हैं। अब आपको ले गए रखे तो क्या कर दिया, क्योंकि पुलिस ऑफिशियल इज अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट अगर क्या करता है, डिसओबेइंग लॉ विथ इंटेंट टू कॉज इंजरी एनी पर्सन, अगर ऐसा पब्लिक सर्वेंट किसी व्यक्ति को क्षति कारित करने के लिए विधि की अनुज्ञा करता है, विधि को डिसओबेइंग करता है लॉ को, तो उसको 1 साल के कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। तो आप 166 में उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, आईपीसी 166 आईपीसी। अब पुलिस करती क्या है, आपको ले जाएगी रखेगी, तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी सेवा करेगी, वो आपसे अवैध जानकारी लेना चाहेगी, आपको दबाव में आपसे संस्वीकृति उद्यापित कराना चाहेगी। इसके लिए वो जानते हैं, हम सभी जानते हैं पुलिस व्यवस्था को, कि वो मारपीट भी करते हैं लोगों से, उनको चोट भी कारित करते हैं, उनको एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में मिथ्या का उसमें जो है सदोष परिरोध में भी रखते हैं। तो उसके लिए भी उपबंध है कि अगर वो संस्वीकृति इत्यादि उद्यापित करने के लिए किसी प्रकार की चोट, हर्ट या ग्रीवियस हर्ट, तो उपहति या घोर उपहति कारित करती है, तो 330 में उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा 348 कहता है कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रख दिया, किसी व्यक्ति को ले गए रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में, क्योंकि जैसे ही 24 घंटे की अवधि बीती, 24 घंटे तक तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट नहीं होगा, वहां वो ऑथराइज्ड है, लेकिन बीतेगी तो उसके बाद वो मिथ्या कारावास हो जाएगा। मिथ्या कारावास और एक कमरे में आपको बंद रखते हैं तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की श्रेणी में आएगा। तो 348 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट अगर किसी व्यक्ति को रखा गया कोई जानकारी प्राप्त करने के लिए, या कोई संस्वीकृति उद्यापित करने के लिए, या उससे कोई प्रॉपर्टी प्रोक्योर करने के लिए, तो वहां 348 में भी उसके खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो पुलिस यहां भी लायबल होगी। इस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आपने रख लिया उसको, 24 घंटे से ज्यादा आपको अधिकार नहीं है, यह हमारा मूल अधिकार है अनुच्छेद 22(2) में, कि आप मुझको 24 घंटे से ज्यादा अपनी कस्टडी में नहीं रख सकते विदाउट द परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो दैट इज होल लॉ, इसलिए मैंने इसको नाम दिया लॉ ऑफ 24 आवर। ये ध्यान में रहेगा, लॉ ऑफ 24 घंटे। 24 घंटे से ज्यादा पुलिस किन परिस्थितियों में रख सकती है वो लिमिटेड है, वरना उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर देना चाहिए उसको जाके। इसके अलावा सेवरल जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर इस प्रकार के कार्य पुलिस करती है, अवैध अभिरक्षा में रखती है किसी व्यक्ति को, तो 226 में उच्च न्यायालय को और अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय को भी पावर है कि वो कंपनसेट कराए ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है। धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों के पास भी चीजें पहुंच सकें।